सहारनपुर लोकसभा में लगातार धमाचौकड़ी मची हुई है, जहां बताया जाता है कि सहारनपुर में हाजी फजलुर रहमान जिस प्रकार से बसपा में जीते थे, बसपा का और सपा का गठबंधन हुआ था, दलितों का फैक्टर बताया जाता है। मगर उसी प्रकार से अब भाजपा भी अपनी जो तैयारी है वो कमर कस के चल रही है। इस समय प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चे के भाजपा के मेरे साथ रामचंद्र कन्नौजिया जी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले स्वागत करता हूँ सर आपका। धन्यवाद आपका भी। जो किस प्रकार तैयारी चल रही है, क्योंकि पिछली बार चुनाव यहाँ पर बसपा जीती थी, अब की बार भाजपा भी अपनी तैयारी कर रही है, आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अनुसूचित मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जब 4 अगस्त 2021 में मैं अध्यक्ष बना, तब से लेकर के अब तक के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरीके से उन्होंने दलितों के बीच में उनके उत्थान के लिए, उनका जीवन स्तर उठाने के लिए जो काम किया है जमीनी स्तर पर, उससे हमारा जो एससी समाज है वो गौरवान्वित है। जितना सम्मान हमारे महापुरुषों को मिला, चाहे संत गाडगे जी महाराज हो, चाहे संत रविदास जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के उस दर्शन को अंगीकार करते हुए, आत्मसात करते हुए जिस तरीके से मोदी जी ने ऐसी समाज के लिए योजना बना करके काम किया, उससे हमारा एससी समाज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आने वाला आपने देखा कि जब 14 में चुनाव था तो किस तरीके से समर्थन दिया, उसके बाद 22 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था, तो सबसे पहले जीत की शुरुआत हमने पश्चिम से ही शुरू की थी। मगर कन्नौजिया जी, 19 की लहर में, उस मोदी लहर में ये सीट भाजपा ने गवा दी थी, और यहाँ पर बताया जाता है कि दलित और मुस्लिम जो फैक्टर बनता है यहीं से बनता है, इस सीट पर थोड़ा ज्यादा है, संख्या ज्यादा है। उस मोदी हवा में यहाँ पर सीट नहीं बचा पाई थी भाजपा। देखिए, जिस तरीके से इस देश के अंदर लंबे समय से पिछली सरकारें इस तरह का काम करती रही हैं, माफिया, भू माफिया, आतंकवादियों के इशारे पर, और जो यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति थे या प्रॉपर्टी डीलर थे, उनके हिसाब से सरकारें बनती बिगड़ती थी। लेकिन 14 के बाद और 17 के बाद से जिस तरीके से मोदी और योगी जी ने इस प्रदेश की और देश की कमान संभाली है, तब से लेकर के ये वो लोग विचलित हैं, परेशान हैं, जो अपनी मनमानी इस देश पर समाज को ठगने का काम करते हैं, उनको लूटने का काम करते हैं। मोदी जी ने कहा कि स्पष्ट गारंटी के तौर पर उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने इस देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। तो जो हमारी सरकार है, इस तरीके से आतंकियों, जो यहाँ के अराजक तत्व हैं, जिस तरीके से इन्होंने व्यवस्था को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया, और उसको सुधारने में उसी तरह का नैरेटिव यहाँ बनाया गया था 19 में। किसी कारणवश हम हार गए, इस बार हम हारने वाले नहीं है। हमारा एससी समाज, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, इस सब हमने धारा 370 हटा करके काम किया, राम मंदिर दिया, इस पर इसको लेकर के हमने जो कहा है वो किया है। राम मंदिर की बात कर दी, मगर बसपा को कैसे देखते हैं? क्योंकि बसपा कहती है कि जो दलित समाज है वो मेरा कोर वोटर है, वो मेरा परमानेंट वोटर है, वो उसको कैसे छटकाएंगे आप लोग? देखिए, कोई किसी का वोटर नहीं होता है। और ये लोग जो कहते हैं, या बहन जी हमारी कहती हैं, उनका कहना फर्ज भी है। और बहन जी अगर जिस तरीके से वो अपने आप को स्थापित करती हैं, उस तरीके से उन्होंने काम किया होता तो ये स्थिति ना आती। अब ये हमारी जो बसपा का वोट बैंक माना जाता है, उनको हमने आवाज दिया है, अन्न वितरण को लेकर को उनको अनाज भी देने का काम किया है। जैसे भी हो सकता है इनके प्रकरण, हमने उनका जीवन स्तर उठाने का काम किया है। तो वोट बैंक कोई किसी का नहीं, तो वोट बैंक जो उसके पास जाता है, उनका काम करता है, उनके दुख सुख में शामिल होता है, और उनकी बात को सुनता है, वो उसके साथ खड़े रहते हैं। भाजपा के कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा के अंदर जो अनुसूचित जाति के नेता है, एससी जाति के, दलित के नेता है, उनकी अनदेखी होती है। क्या ऐसा मानते हैं आप? अनदेखी होती है क्या नेताओं की ऐसी? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे
कि अगर सम्मान किसी परचून की दुकान पर या दाल चावल की दुकान पर मिलता होता तो मैं खरीद कर उन्हें दे देता। सम्मान या अनदेखी जो भी है, जो लोग अपने आप को स्थापित कर ले गए हैं, अपने आप को उस लायक बना ले गए हैं, तो उनको दायित्व तो मिला है। मैं भी जीता जागता उदाहरण बैठा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस लायक है उसको जो है उस जगह बिठाला गया। और हम लोग तो मैं इससे पहले 14 में 19 में हमने जातीय सम्मेलन कराए थे, और वो इसलिए कराए थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी आपके लिए खड़ी हुई है, आओ हम लोग मिल करके इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए काम करें। उसमें हमने उनसे आह्वान किया, सत्ता और संगठन में आपका स्थान खाली है, आप मेरे संग चल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करिए, समाज के लिए काम करिए, देश के लिए काम करिए, राष्ट्र के लिए काम करिए, और अपनी हिस्सेदारी आप खुद तय कर लीजिए। अभी आप थोड़ी देर बाद आपने बताया कि मेरा नगीना में भी प्रोग्राम है, वहाँ चंद्रशेखर आजाद जो है चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिविजुअल निर्दलीय लड़ रहे हैं, मगर पार्टी उनकी है आजाद समाज पार्टी का चुनाव, तो उस पर कैसे रोकथाम कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि वहां पे आपको लड़ा रहे हैं? देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं दलितों का नेता, जैसा कि सब कहते हैं कि बहन मायावती जी को तो मैं मानता हूं, लेकिन ये चंद्रशेखर जैसे लोग दलाल टाइप के, ये जो हैं अगर कहने लगे हम एससी समाज के नेता बन गए, ना कोई नीति है ना कोई नियत है। आपको मालूम इनके ऊपर कितने मुकदमे, कितने, मैं नहीं कहना चाहता हूं, माँ बहनों तक नहीं छोड़ते हैं ये सब, इनके ऊपर अनेक प्रकार के मुकदमे हैं। वो तो कहते हो मैं तो दलितों की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक लड़ाई बताइए जो इन्होंने लड़ी हो। लड़ाई तो एससी समाज के हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी लड़े, वो लड़ते हैं। अब कोई उत्तर प्रदेश में किसी माफिया की किसी की औकात नहीं है कि जो हमारे दलित समाज को कब्जा कर ले या बहू बेटी पर हाथ डाल दे, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। और खुली चुनौती देते हैं कि माफिया अपनी माफियागिरी छोड़ दें, नहीं जहां उनका स्थान है वहां उनको भेजने के लिए भी तैयार है। वो क्या लड़ाई लड़ेगा? दलित समाज का एक सवाल होता है कि एक तरफ दलाल टाइप का आदमी है चंद्रशेखर, अगर वो उसको लोग रावण कहते हैं ना, हाँ। अगर वो रावण है तो मैं रामचंद्र हूं, और रावण का वध रामचंद्र ने ही किया था, और मैं ही इसका वध करूंगा। तो नगीना आप जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहा हूं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां मैं ना जाऊंगा। मैं तो एससी समाज के लिए जीता मरता हूं। एक तरफ बसपा है, एक तरफ आजाद समाज पार्टी, एक तरफ भाजपा है, इसमें क्या दलित समाज के लिए कोई समस्या पैदा नहीं होगी, मुझे वोट कहाँ करना है? कोई समस्या नहीं, हमने उनके लिए, गरीबों के लिए काम किया है। वो बीमार पड़ते थे तो इलाज के लिए दर दर भटकते थे। मैं अम्बेडकर फाउंडेशन का सदस्य हूँ, अगर जिसका आयुष्मान नहीं बना तो 5 लाख रुपए तक देने के लिए मैं अधिकृत हूँ। ऐसे 25-30 लोगों का मैंने इलाज कराया, गरीबों का। तो हमने उन गरीबों के लिए काम किया है, उनके लिए मैंने समय दिया है, उनके लिए मैंने नीतियां बनाई हैं, योजना बनाई है। ऐसा नहीं हमारे यहाँ की जो है, वहां से प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 100 भेजता हूं तो 85 गायब हो जाते, 15 मिलते। अब हमारे यहाँ मोदी जी बटन दबाते, सीधे खाते में पैसा लाभार्थी के यहाँ जाता है। तो भ्रष्टाचार तो मैंने 100% नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ हमारे यहाँ भ्रष्टाचार में कमी आई। हमने ऐसी योजनाएं बनाई है, सब जो है डिजिटल किया मैंने, तो उसको लेकर के हमारे यहाँ दलित समाज भी जान रहा है। अब उसके अंदर एक राजनीतिक चेतना जागृत हुई है। वो कहता नहीं हमारे लिए मोदी जी ने और योगी जी ने काम किया, तो मेरे साथ में है वो कहीं कंफ्यूज नहीं है। लेकिन कंफ्यूज करने का काम निरंतर जारी रहता है। सारे लोग जो आजमाइश हमारे एससी समाज पर ही करते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग, तमाम हमारे एससी समाज के नेता हैं जो उसको बिल्कुल गलत साबित कर रहे हैं, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये सफल ना होने पाए। तो नौजी जी, आप कैसे देखते हैं ठाकुर समाज विरोध कर रहा है पश्चिम के अंदर? वो कह रहे हैं कि विरोध करने के लिए स्वर उठे। पूरन सिंह जी ने कहा कि भाई यहाँ पर भाजपा का विरोध होगा। अरे क्षत्रिय समाज के माननीय हमारे सर्वमान्य नेता राजनाथ सिंह जी है, उत्तर प्रदेश के मालिक, हम लोग दलितों के मसीहा, शुभ चिंतक, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। ये तो सब वही लोग हैं जो लूट नहीं पा रहे हैं, उनको जो है
तमाम भ्रष्टाचार करने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से वो नैरेटिव बना रहे। ऐसा कुछ नहीं, पूरा ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज हमारे साथ में है। एक एक क्षत्रिय समाज मेरे साथ ब्राह्मण समाज है, दलित समाज है, सारे लोग कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कितने बड़े राष्ट्रवादी थे। उन्होंने समाज के अंदर कुरीतियां व्याप्त हुई, उससे संघर्ष करते, व्यक्ति से वो संघर्ष नहीं कर रहे थे, और इतना बड़ा आंदोलन चलाया, कहीं भी उन्होंने रक्तपात नहीं होने दिया, क्योंकि जो बुराइयों से लड़ रहे थे ना कि किसी व्यक्ति से लड़ रहे थे, हैं तो सब भारत देश की। हम एक दूसरे के, देखिए इस देश के अंदर एक साजिश चलती रही SC OBC फॉरवर्ड को आपस में लड़ाने का, उस भ्रम को हम लोग दूर कर रहे हैं, हमारी सरकार दूर कर रही है। अब हम लोग लड़ने वाले नहीं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सब पर विश्वास। तो मित्रों, आप एक बात सुन लीजिए कि कोई दुकान आप खोल करके बैठ जाइए और ये अपेक्षा पाल लीजिए कि मेरी दुकान पर एक वर्ग विशेष का आदमी है, क्या दुकान चल जाएगी? नहीं चलेगी। इसलिए हम एक दूसरे के पूरक हैं। वो हमारी दुकान पे आएंगे, हम उनकी दुकान पे जाएंगे, तभी मेरी दुकान चलेगी, तभी उनकी दुकान चलेगी। ये जो हमारे समाज को मुख्य धारा से अलग करने की जो योजना चल रही है, वो नहीं होने देंगे हम अपने जीते जी। बाबा जी के रहते और मोदी जी के रहते कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमने अंबेडकर जी के उस दर्शन को पढ़ा है, और पढ़ करके मैं पदाधिकारी होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारा देश राष्ट्रवाद की ओर आगे चल चुका है। हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि नेशन इज फर्स्ट, पार्टी इज नेक्स्ट, सेल्फ इज लास्ट। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि 2024 को लेकर के आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त देख रहे हैं भाजपा जी से? 110% आश्वस्त है, क्योंकि हमने अगर काम न किया होता तो मैं मुंह छिपाता घूमता। हमने तो काम किया। आप सब पत्रकार, चाहे प्रिंट मीडिया को हो, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया के हो, सभी लोग जानते हैं निरंतर लाभार्थियों से हमारा संपर्क जारी है, और हमारे लोग उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, और बात करने के बाद उनके लिए और मुझे क्या करना है, और कौन सी ऐसी योजना में उनका जो है मनसा जान करके हम अपने केंद्र सरकार और प्रदेश संगठन को इसको अवगत कराते हैं। ठीक, तो ये थे अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। आपको एक खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य। धन्यवाद।